बताओ 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। को है बोले हमने प्रधानमंत्री बना दो, मैं देश चलाऊंगा। जे मंडी में मुनीम ला देनी इसने, इस पाड़त की दुकान कौन साल है चला होगा देश। बजाओ ताली। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू फनी वीडियोस में। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ हंसी मजाक और एंटरटेनमेंट के लिए है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में बोलो जय जय श्री राम। कांग्रेस कहती है हमारे वोट चोरी हो रही है। 35 साल से तुम यूपी में नहीं आ रहे हो, तब भाजपा थी ही नहीं। बिहार में तुम कभी आ ही नहीं रहे हो, तब बीजेपी थी नहीं। बंगाल में 15 साल से टीएमसी बैठी है, उसके पहले लेफ्ट बैठी थी, तुम थे ही नहीं। कहाँ तुम्हारी वोट चोरी हो गई? इन लोगों के मुंह लगना ही बेकार है, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हाथी को पजामा पहनाना आसान है, लेकिन कांग्रेसियों विपक्ष को समझाना बड़ा मुश्किल है। फ्लावर नाम सुन के पुष्पा समझेगा फायर है, हम झुकेगा नहीं साला। और ममता बनर्जी झुकता नहीं और उसका समर्थन रुकता नहीं है। चोरी किया है तो ऑब्वियसली किया है, आप खुद देखिए ना मीडिया में। टीएमसी सपोर्टर होने के लिए जिगर लगता है और ट्रिगर से टीएमसी समर्थन कभी नड़ता नहीं है। अरे वो कैसे एश्योर कर रहे हैं आने से पहले कि वो हमको सुरक्षित रखेगा? पहले बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर सुरक्षित करके आइए, फिर आके देखेंगे बंगाल। बिहार को करके बंगाल सुरक्षित करने है बंगाल। दिक्कत जनाता है ऐसे सरकार को हम लोग। नतीजा जो भी हो, हम लोग दीदी के ऊपर हंसता है। वो जब तक प्रेस मीट नहीं करेगा हम कुछ भी अफवाह में विश्वास नहीं करते। और काट छुपी करके वोट जीतने से दिल नहीं जीत पाओगे और हम लोग का बंगाल नहीं। ये साहब, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैदान पर चारों तरफ शोर है और ये जीत का नहीं, हार के जश्न का शोर है। क्रीज पर जमे हुए हैं कांग्रेस के हार कुमार और ये लगा दिया है उन्होंने एक और निशाना, तीर कमान हाथों में लेकर। और इसी के साथ अपनी चुनावी हार के शतक का निशाना लगाते कांग्रेस के हार कुमार। और ये रहा हार का शतक। क्या गजब की कंसिस्टेंसी है, क्या गजब का रिकॉर्ड है। जो वोट लेना है तो 5 किलो राशन ले लो, चना ले लो। तो एक बात बताइए, आप चुनाव के समय भगवान के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर हरियाली आंसू बहाकर आप वोट ले लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नाम पे वोट मांगा है, उसने मांगा। बताइए, अरे इतना पक्ष ले रहे हो, सुन लो बेशर्मो, शर्म करो। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म शास्त्र की कसम खा के बताओ कि वोट भगवान के नाम पर मांग कर लूटने वाला कौन है? हर रुपया है। भगवान को ला रहे तो दिक्कत क्या है? कौन ला रहा है भगवान को? कौन भगवान को लाएगा? भगवान हम सबको लाए हैं कि भगवान को आप लाइएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप कहिएगा हम अपने पापा को लाए हैं, आप पापा को लाइएगा कि पापा आपको लाए हैं? चंद रोटी के लिए आप भी प्रधानमंत्री के सामने मुझे लगा रहे हो। माना है कि 2-4 लाख रुपया मिल गया होगा तो इतना दलाली मोदी की गारंटी किसका गारंटी है? विभाजन का गारंटी है, बेकारी का गारंटी है, महंगाई का गारंटी है, युवा हाथ में कटोरा लेके रस्ते में उतरेंगे उसका गारंटी है, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाने की गारंटी है। यही तो गारंटी है ना। भूखे मरेंगे उसकी गारंटी है, अमीरों को अमीर बनाने की गारंटी है और गरीबों को गरीब बनाने की गारंटी है। यह है मोदी की गारंटी। से पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले। ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। पहले गरीब सोचता था जब हम अपनी बेटी की विदा करेंगे तो कुछ सोने का एक सामान खरीद करके दे देंगे उसको। जैसे जैसे बीजेपी की सरकार चली और आगे बढ़ती गई, 12 साल ऐसे हैं आगे कि अब तो चांदी तो दूर, अगर यही सरकार चलती रही तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी गरीब अपनी बेटी की विदाई नहीं करा पाएगा। 12 चुनाव होगा इसी पश्चिम बंगाल में और जब दोबारा चुनाव होगा तो हमारी जो सीएम है, हमारी जो टाइगर है, हमारी जो अग्नि कन्या, अग्नि नेत्री ममता बनर्जी वापस आएंगी। ये मैं आपको 200% बताकर जा रही हूँ। बंगाल की जो जनता है वो दीदी के साथ है। बीजेपी जीतने के बाद भी बीजेपी के साथ नहीं है। ममता दीदी कह रही है कि बंगाल विधानसभा का चुनाव हमने हारा नहीं है बल्कि हराया गया। पश्चिम बंगाल के अंदर 2.5 लाख सीआरपीएफ को लाया उतारा गया। ईसीआई, ईडी, सीबीआई तमाम चीजों को लेकर और कोलकाता पुलिस भी कहीं ना कहीं बदल गई और बदली करके और दीदी को अटकाया गया। पर ये जनता को कह रहे हैं कि कम खाओ। हम ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने से शुरू करिए ना। 10 लाख का सूट खुद पहनिएगा, खुद अपने पानी पे 50 लाख रुपया महीना का खर्चा करिएगा। एक रैली में आपका 14 करोड़ 39 करोड़ रुपया खर्चा करिएगा और जनता को सिखाइएगा कि तुम कम खाओ, कम खर्च करो। शर्म नहीं आता इन नेताओं को बोलने में जो खुद लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लोगों को भिखारी वाला लाइफ जीने की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी चीज का इस्तेमाल किसी के पीछे हो रहा है तो इन तमाम नेताओं के पीछे हो रहा है। एक नेता के पास 4 बॉडीगार्ड रहता है, मोदी जी निकलते हैं तो 100 बॉडीगार्ड इनके आगे पीछे होता है। कम करिए ना, आप अपना बॉडीगार्ड कम करिए। आप अपना जो 10 लाख 50 लाख का सूट पहनते हैं, 12 लाख का घड़ी पहनते हैं, 2 लाख वाला पहनिए, छोड़ दीजिए 2000 वाला पहनिए। क्या दिक्कत है? 2000 वाला घड़ी टाइम दिखाता है और 2 लाख वाला भी घड़ी टाइम दिखाता है। तो अब इतना ही आपको ज्ञान देने का, प्रवचन देने का शौक चढ़ा है तो ये चीज आप अपने आप से अप्लाई करिए ना। जो राम भगवान थे उनकी एक सोच थी, उनके दिल में एक भावना थी, उनका जीने का तरीका था। वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे, वो सबसे प्यार करते थे, सबसे गले लगते थे। और जब हम हैरान कहते हैं, हम निर्णय करते हैं कि जो राम जी की भावना थी उस भावना से हम अपना जीवन जिएंगे। आरएसएस के लोग राम भगवान की जो भावना है उसको नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते तो इस देश में जो नफरत फैला रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, वो कभी नहीं फैलाते। जो किसानों के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, जो युवाओं को वो बेरोजगार बना रहे हैं, जो महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं, वो कभी नहीं करते। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश में कैसे हो जाऊं? मैंने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, फोन बेच रहे हो, एलआईसी बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, फोन बेच रहे हो, एफसीआई बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी में कर सका वो एक हुक्म कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सब जादू का शो
टिबल्स एक पे वो टोपी, एक पे दो तीन बॉल थी, उसके इम्प्लीमेंट से उसने शुरू किया। पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला है। बच्चे देख, सर सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटल। सर उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन मार दी, 3-4 चेन, और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए। सर आर्टिस्टिक फ्रीडम इसलिए कह रहा हूं सर, उसको ऐसे किया आपको तो सर, उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गया सर, खत्म। वो कागज तूने चोरी किया ना तूने चोरी किया ना अरे साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। सेल्फी टाइम विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. உங்க கூட செல்ஃபி, நம்ம கூட செல்ஃபி. आप देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बेल पे हूं, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप छीन ली, मेरे ऊपर 36 केस हैं। कभी मैं झारखंड जाता हूं, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार, हर 10-15 दिन में केस लड़ने कहीं ना कहीं जाना पड़ता है मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी पे कितने केस लगाए नरेंद्र मोदी ने? ममता जी का कितने घंटे इंटरोगेशन हुआ? मेरा 55 घंटे 5 दिन के बाद एक इंटरोगेशन हुआ ईडी से। ममता जी पर कोई आक्रमण नहीं होता, ना सीबीआई, ना ईडी, ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से सीधा नहीं लड़ती हैं। यह सच्चाई पूरी बंगाल जानता है। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए? तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी. हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही. हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी. हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही. ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता. आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें. पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे. आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी. वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे. वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे. वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे. पूरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा. सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी. राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो. इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है. श्री राम और रावण के बराबर के थे क्या? नहीं थे ना. धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है. ऐसे नहीं होता सर. वो कल बोल रहे थे क्या छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए. रिजल्ट क्या है वो देखिए. पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. अरे सर यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा. ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता. कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा. और फिर देखना, ये तो इधर उधर जंप मारता है, ये सब बंद हो जाएगा. हाथ छोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा. मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है. कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी. इसको जितना भी जंप लगाना लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं. हमारी बात नहीं है, असम की जनता इसको नहीं छोड़ने वाली है. सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर. और ये पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं. जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं.
women. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।